नर्मदे हर सादा जीवन उच्च विचार, यही है जीवन का मूल मंत्र। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। काफी आनंद आया बाबा आपके साथ, बहुत आनंद। तो बाबा ये चाय प्रसाद बनाए हैं, अभी चाय प्रसाद ग्रहण करके परिक्रमा की ओर आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। और कैसे बाबा? बढ़िया। रात में तो आपका फोटो अच्छा से आ नहीं पाया था, अभी क्लियर आ रहा, अच्छे दिख रहे हैं बाबा। अच्छे बाबा। ये आश्रम का क्या नाम है? पलकेश्वर। पलकेश्वर। हाँ, पलकमती संगम। अच्छा, पलकमती संगम। ये पलकमती ये नदी है ना सामने, जो मैं यहाँ पे मिल रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये कौन सा जगह है ये संगम? पलकमती संगम। पलकमती संगम है, ईसापुर में आता है। हाँ, ईसापुर में। ईसापुर। तो ईसापुर पलकमती संगम पे हैं अभी। और कुछ मौसम इस प्रकार से, मौसम काफ़ी ख़राब है, तो आनंद इस प्रकार के प्रसाद में है। बिस्किट जो हमें कल मिला था, हम खाए नहीं थे, तो आज इसको उपयोग में ले रहे हैं। यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको आश्रम का कुछ व्यू दिखाना चाहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से व्यू है, और ये आश्रम है, और यहाँ पे परिक्रमावासी के लिए रुकने की व्यवस्था है। और ठीक इसी के पीछे यहाँ पे गार्डन बगिया आप कह सकते हैं, बगिया जैसा है। और यहाँ पे आप बहुत सारे फूल हैं रंग बिरंगे, सुंदर दिखने के लिए। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बीज लगाए गए हैं, हो सकता है पालक हो, मेथी हो, कुछ भी हो। उधर आलू है, प्याज है, और पता नहीं है तो नहीं पता, ये साग है, पालक साग। और जो इस जगह को अच्छे से जो सजा के रखे हैं ना, वो है बाबा जी। तो बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा नर्मदे हर। आप तो काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो बाबा। बहुत अच्छा लग रहे हो आप, बहुत सुंदर। तो ये आप ही ने किया है सारा कुछ? जी हाँ, अकेले? हाँ। और बता दें, इस आश्रम में एक लौते अकेले ही रहते हैं बाबा। हाँ जी, खुदाई उदाई निंदाई सब करते हैं। आप एक कुदाल से ही किए हो? हाँ, हाथ से खोदते हैं कुदाल। कोई ट्रैक्टर उक्टर यहाँ पे नहीं लाए हो? खुद से ही सब कुछ? हाँ। ये बैगन, क्योंकि बहुत सारे परिक्रमावासी आते हैं, तो उनके लिए सब्जी तो चाहिए। अब यहाँ से काफ़ी दूर है, दूसरा गांव 3-4 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाना वगैरह तो समस्या हो सकती है। जब इनके पास जगह है तो उस जगह को अच्छे से यूज करा इन्होंने। तो टमाटर, आलू वगैरह, फलदार पेड़, आम, वैसे अनेकों प्रकार के यहाँ लगाए हैं। तो बाबा ये आपने बहुत अच्छी करा है। जी हाँ। जीवन में आपने जो इस प्रकार के फलदार पेड़ लगाए हैं, ये तो आपका हमेशा याद रखने वाली चीज है बाबा। कोई भी आएगा तो इस पेड़ का फल खाएगा ही खाएगा। प्लस आपने इतने सारे सब्जी के वैरायटी लगाया, काफी मेहनत करते बाबा। जी हाँ। आपकी जो ये लोगों के प्रति श्रद्धा है, परिक्रमावासी को मतलब भोजन प्रसाद खिलाने के लिए आप इतना कड़ी मेहनत करते हैं। जी हाँ, ये आपका स्वभाव। बाबा आपका शुभ नाम क्या हुआ? शुभ नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। जी हाँ। आपकी जो बानी है ना बाबा, आपका बोली में काफ़ी मिठास है, हमें बहुत अच्छा लगा बाबा। और आपने देखा कल रात को हम लोग बहुत अच्छे से पकवान बनाए थे, बाबा ने टिक्कड़ बहुत प्यारा बनाया था। आपका वो टिक्कड़ बनाने का जो अंदाज था ना, वो काफ़ी अच्छा था बाबा। हाँ, तो ऐसा कुछ है। और गांव कौन सा है बाबा आपका? लखनपुर। और ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है ना? हाँ। तो इस वक्त हम नया डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम में है, नरसिंहपुर को क्रॉस करके नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। तो ऐसा है कुछ। और सामने पे ही मैया है, मैया का आप सबसे पहले दर्शन कर लो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, मारेवा की नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। अब चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। हाँ, नर्मदे हर। तो अब आगे की ओर बढ़ाते हैं परिक्रमा को। आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, आज का जो दिन मेरा है वो 44 दिन होने जा रहा है। और आज तारीख है 31 दिसंबर। तो 2024 का आज लास्ट दिन है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि 2024 को अच्छे से सेलिब्रेट करके 2024 को विदाई करते हैं, और नया साल को अच्छे से शुरुआत करते हैं। नया साल में हम मैया से प्रार्थना करेंगे कि जितने भी परिक्रमावासी हैं, उनकी जितने भी मनोकामना है, जितने भी श्रद्धा है, सब पूरी हो। मैया सबके कल्याण करे। नर्मदे। तो कुछ ऐसे मार्ग हैं
अभी संगम के रास्ते आगे की ओर बढ़ेंगे। आज भी आपको पलखमती रिवर का दर्शन कराएंगे आपको, और संगम का भी दोबारा दर्शन। कल वाली वीडियो में तो कराए थे, आज वाली बाबा हमें संगम तक छोड़ने आए हैं। बाबा आपका धन्यवाद। बाबा बहुत अच्छे हैं, नेक दिल के इंसान हैं। काफ़ी स्वादिष्ट हम लोगों ने कल भोजन बनाया था ना बाबा। बाबा अच्छा लगा था भोजन? हाँ जी। लेकिन आपने टिक्कड़ बहुत अच्छा बनाया था बाबा। और हमारा वाला पालक बनाने का स्टाइल पसंद आया? हाँ। स्वाद लग गया था ना। जनरली हम वैसे ही बनाते थे जब हम हॉस्टल में थे ना जी, तो वैसे ही हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते थे खाना। हाँ। तो कुछ पढ़ाई के दौरान किया गया कार्य अभी भी काम आ रहा है। हाँ, और एक होता है कि बाबा खाना बनाना तो हर एक इंसान को आना ही चाहिए, आना चाहिए ना, है ना। अपना पेट भरना ही नहीं आएगा तो फिर वो जी के कर ही क्या रहा है जी। बहुत लोग इस वजह से नहीं बनाते ना बाबा कि नहीं हम खाना बनाने सीख जाएंगे तो सब हम ही को बना कर आएगा। भाई मेहनत करने से क्यों कतराना, है ना। अपना पेट भरना, बाद बाकी सेवा में लग जाएगा। सेवा भाव समझते नहीं है, वो समझते हैं कि हम ही को गधा जैसा मेहनत करवाएगा। नहीं, वो एक सेवा है। परिक्रमा से हमें समझ में आ रहा है कि खाना बनाना एक बहुत बड़ा सेवा है। आप जितने लोगों के खाना बनाओगे उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। ये भगवान के पूजा पाठ करने से, दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। जितना आप श्रद्धा से सेवा करोगे उससे पुण्य की प्राप्ति होती है बाबा, है ना। ये परिक्रमा हमें कितना कुछ सिखा के जा रही है, कितना कुछ सिखाती है परिक्रमा हमें। हाँ तो लो दर्शन कर लो। ये है पलखमती रिवर। तो बारिश के मौसम में पूरा नदी फुल हो जाता है ना बाबा, वहाँ तक चढ़ जाता है पानी ना, पूरा फुल हो जाता है। और मैया का तो रूप ही उस टाइम अलग दिखता है। और कुछ ऐसे मार्ग से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नर्मदे है। और मौसम की बात करें तो बाबा आज तो बम्पर ठंडा है, बहुत ठंड है। आज काफ़ी लेट भी हो गए हैं और नया आज 2024 का आज अंतिम दिन है, तो हम लोग भी अच्छे से विदा करना चाहते हैं। क्योंकि 2024 और कहाँ आएगा बाबा, आप 2025 में लैंड करेंगे बाबा। नर्मदे है। तब चलते हैं, प्रस्थान करते हैं, परिक्रमा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ज़्यादा गड्ढा तो नहीं है। धोती उठाइए प्रभु जी, धोती उठाइए। कंबल प्रभु जी, कंबल भीग जाएगा। घंटा गाड़ के चलिए, ऐसा ना हो हड़ूस से हो जाए या डूब जाइए आप। मौसम काफ़ी गिरा हुआ है, आप देखो पूरा चारों तरफ कोहरा छाई हुई है। ये कुछ दृश्य था। अब चलते हैं धीरे 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 धीरे। अभी जिस रास्ते से होकर चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं चारों ओर चने की खेती है और कितनी हरियाली है। ये किसानों की मेहनत है जो कि हमारे पूरे देशवासियों का पेट भरने के साथ साथ पूरा देश को हरियाली रखने का भी काम करती है। ये मेहनत जब तक बरकरार रहेगी हम इंसान जीवित रह सकते हैं। जिस दिन ये मेहनत ख़त्म हो जाएगी, बट आजकल का टाइम में कोई भी किसान बनना नहीं चाहता। सब कोई अपने ऊंचे ओहदे पे पहुंचना चाहता है। बट आप कहीं पे भी पहुंचो, भोजन तो आपको किसान के मेहनत के द्वारा ही आपको पहुंचेगी। तो किसान ख़त्म, भोजन ख़त्म। नर्मदे है। नर्मदे हर मैया। क्या ला रहे हैं मैया?
क्या है ये? चारा चारा गाय के लिए? गैया के। ओ सही है मैया। नर्मदे हर बाबा, कैसे हैं आप? बढ़िया। आगे कौन सा गांव आएगा बाबा? पामली महाराज जी। पामली। पाम। वाह, आप उसी गांव से हैं? हाँ पाम। वाह, ये चने की खेती है बाबा? हाँ चने। आपकी है क्या? नहीं, हम रखवाली करते हैं। रखवाली? हाँ। कितनी एकड़ में लगाई गई है? ये है 100 एकड़। 100 एकड़ में? 100 एकड़। किसी एक ने लगाया? एक ही लगाया महाराज। एक ही नहीं लगाया 100 एकड़ में? 100 एकड़। वो तो भाई टॉप लेवल का किसान है। 100 एकड़ में केवल हाँ, चने ये, खेती। सिंचाई कैसे करते हैं? स्प्रिंकलर द्वारा? हाँ, ये इसमें नलकूप भी और स्प्रिंग बारी चौड़ैया बारी। स्प्रिंकलर द्वारा ना? हाँ, पूरा 100 एकड़ में? 100 एकड़। ये साल में कौन सी फसल लेते हैं ये साल में रहते हैं 2 फसल, एक मूंग और पिसी और बस। अच्छा, चना और मूंग? हाँ 100 एकड़ में? 100 एकड़ मानना पड़ेगा उस किसान को। नर्मदे, वो भी इसी गांव से? हाँ, इसी गाँव का। और बोकोली बट के देता था, वो रहता बम्बई। बम्बई में रहता। हाँ, प्रभु जी, दो 2024 को अच्छे से विदा करते हैं। जल्दी में है क्या आप? नहीं, अच्छे से हक करिए ना। हम तो कभी भी जल्दी में नहीं होते हैं और हमें स्लो होना ज़्यादा पसंद है ना? क्योंकि अगर आप कुदरत को देखो तो कुदरत ने इस दुनिया की रचना ही ऐसे की है कि उसका जो हर एक काम करने का जो प्रोसेस है वो स्लो ही है। और हम भी काफी स्लो रहते हैं। रात होना हो, चाहे मौसम बदलना हो, चाहे आप किसी भी कुदरती तौर पर होने वाली घटनाओं का उदाहरण ले सकते हैं। हर घटनाओं में आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि चीज़ें ग्रेजुअली होती है, ड्रास्टिकली नहीं होती, सडनली एकदम से नहीं होगी। ओके, वो ग्रेजुअली होती हुई जाएगी। हम इंसानों ने कुदरत के नियम को ब्रेक करके चीज़ों को फास्ट करना इख्तियार कर दिया। और ऐसे रास्ते हैं कुछ, और रास्तों में हम दोनों मित्र आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। 2024 का ये पल, खूबसूरत पल रहेंगे। हर वो पल खूबसूरत है। अगर आपको बदलाव लानी है तो आप खुद के अंदर आपको बदलाव लानी होगी। जब तक आप नहीं बदलोगे, साल तो हमेशा बदलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदे, जब आप दुनिया में नहीं थे तब भी साल बदल रही थी। सिर्फ एक दिन, एक घंटे, एक मिनट से चीज़ें नहीं बदल जाती जब तक कि आप अपने पर्सपेक्टिव को नहीं बदलते। साल तो ऐसे ही बदलेगी। आज 2024 है, कल 25 होगी, फिर 26 आएगी, 27 आएगी, 28 आएगी, 29 आएगी, ऐसे मुसलसल चलती चली जाएगी। चलते। नर्मदे नर्मदे। हम पहुँचे एक सुंदर सा गांव इसलिए क्योंकि परिक्रमा वासियों को परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ पे कुछ लिख रखा है, माँ नर्मदा जी परिक्रमा मार्ग, ग्राम पामली। तो इसलिए इस खूबसूरत गांव पामली में आपका स्वागत है। कुछ ऐसा दृश्य है पामली का। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मार्ग भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के मार्ग। और देख सकते हैं सामने है ना, सामने मैया है, तो मैया का साथ है हमारे ऊपर, तो दर्शन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नर्मदे यार। तो और एक गांव में प्रवेश कर चुके हैं। इस गांव का नाम है रामनगर। कुछ ऐसा दिखता है रामनगर। छोटे छोटे गांव मिलते रहते हैं परिक्रमा मार्ग में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर प्रभु जी। तो एक प्रभु हमें लेके आए हैं
बाल भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये है प्रभु जी, नर्मदे है, नर्मदे। तो इनका कुछ इस प्रकार से खूबसूरत घर है, काफ़ी अच्छा घर है प्रभु आपका। तो मैया के सब मैया के कृपा, नर्मदे यार। प्रभु जी ने खटिया बड़े ही अच्छे से रखा हुआ है, और खटिया अच्छा है ना, पेंट करके रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा, हर एक चीज़ों को जितना अच्छे तरीके से आप रख सकते हो उतना बेहतर है। कितना अच्छा लुक दे रहा है। नर्मदे 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 नर्मदे। कर्मा वासियों के प्रति गांव वालों का प्रेम कुछ अद्भुत ही रहता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी गांव से हम गुजरते हैं तो कोई ना कोई परिवार वाले हमें लेके जाते हैं और भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही आगे की ओर विदाई करते हैं हमें। तो ऐसे ही एक परिवार मिला था जहाँ पे हमें बाल भोग भोजन प्रसाद दिया गया, हम ग्रहण करके फिर आगे की ओर प्रस्थान कर लिए हैं। कुछ ऐसी है यहाँ के व्यू, और माँ के साथ हम यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और जैसे 2024 का आज अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन भी हम यात्रा कर रहे हैं। आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। समय तो बीतते रहता है, लेकिन हर एक दिन स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि कल का दिन हमें पता ही नहीं है। आज है हमारे पास, तो आज को तो अच्छे से सेलिब्रेट करना है। नर्मदे नर्मदे। और एक ये छोटी सी नदी है जो कि मैया पे मिल जा रही है। इस नदी का नाम मुझे मालूम नहीं, और कोई है नहीं यहाँ पे जिसे मैं पूछ के आप लोगों को बताऊं। बट ये ज़्यादातर छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, इसमें बारिश के महीनों में बहुत ज़्यादा ही पानी रहता है। अभी फ़िलहाल इतना सा है। तो ये भी एक संगम है, पवित्र संगम। हर वो जगह जहाँ पे एक नदी मैया के साथ मिल जा रही है, वो बहुत ही बड़ा पवित्र संगम है। चाहे नदी छोटी हो या बड़ी, मैया के साथ जो भी मिल रहा है पवित्र हो जा रहा है, और पवित्र संगम बन रहा है वहाँ पे। नर्मदे है। कुछ मार्ग ऐसे हैं। दिसंबर का आखिरी दिन है, आज फिर रास्ता भटक गए हैं, तो झाड़ी से होकर क्रॉस करना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। कुछ ऐसे भी रास्ते मिलते हैं। नर्मदे नर्मदे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता चलते चलते आगे ख़त्म हो जा रहा है, और किधर जाएं किधर नहीं समझ में नहीं आ रहा। फिर खुद से ही निकालना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा डर नए रास्ते में लगता है, क्योंकि कांटा गड़ने के सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं रास्तों में होता है। और इधर कांटा वाले जो पेड़ है ना, वो सबसे ज़्यादा हैं। बबूल में कांटा है, बहर में कांटा है, पुटूस कांटा है, ये सब कांटा वाला है, तो लगना ही लगना है ऐसा। दिखा दिखा कहीं? इधर भी नहीं रास्ता, इधर भी नहीं रास्ता, इधर भी नहीं रास्ता। बट आगे में आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक बस्ती दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कोई, क्योंकि यहाँ पे ना जा नहीं सकते। तार की घेराबंदी की गई है जानवर के लिए। बहुत सारे किसान तार की घेराबंदी की है। क्या बताऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं इतने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सब कांटे वाले हैं। तो कांटा भी लगने का अलग से है यहाँ पे। तो पैर को काफ़ी बचा बचा के चलना पड़ रहा है। बस्ती तक पहुँचना पड़ेगा, और वहीं से कोई नया रास्ता फिर दिखाए, वहीं से फिर कोई ना कोई रास्ता से आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर और एक जगह फंस गए हैं।
रास्ता नहीं है, ये नहीं खुलेगा। नर्मदे है पूरी तरीके से। ये लोग ताला लोग है क्या? हाँ ताला लोग है। अब उधर उस पार गांव है और ये खेत को घेराबंदी करके इनका भी वो ताला लोग कर दिए हैं। अब इस रास्ते से आए हैं और लोग है, तो देखते हैं क्या व्यवस्था हो रहा है। एक जन आ रहे हैं। नर्मदे है, ये खुलेगा नहीं माला ये अपन हेल है ये क्या ही क्या। इधर से तो कोई चांस ही नहीं है, काफ़ी सारे कांटे वाले ये हैं। प्रभु जी यहाँ पे कुछ हमारे लिए साथ तो आई लोग जो आवे मत आई करना तो आते हैं ये नर्मदे प्रभु जी, नर्मदे हो जाए प्रभु। माला लोग की को तो आते नहीं का ये पांव के साथ चालू वाली नर्मदे नर्मदे। साफ माला भी मत आती है कोई नहीं हो जाएगा, आराम पकड़ लूंगी। कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे नर्मदे आया आराम ये तेता पांव माला माला जी जी हम ये पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। माला चाय पी लो सामने ये चाय कुछ ये अपने ये लो मकान तो है अब आ जाओ नर्मदे। इस गांव का नाम सात बांसा करके है और वाकई काफ़ी खूबसूरत दृश्य है इस गांव का। तो प्रभु जी बोल रहे हैं चाय प्रसादी आप ग्रहण कर लो, उसके बाद ही आप आगे की ओर जाना। तो जा रहे हैं उन्हीं के घर पे। काफ़ी अच्छे प्रभु थे, हमारी मदद की, वरना हमें काफ़ी दूर घूम के फिर इस गांव में आना पड़ता। नर्मदे प्रभु नर्मदे। और बता दें कांटा लगने की चांस में इस प्रकार के जब पूरा पैरों में मिट्टी हो जाते हैं तो कहीं पे कांटा मिल जाता है तो लटक जाता है, और जहाँ पे जब दाब पड़ता है ना कांटा फट रमा पैर के अंदर घुस जाता है, उसके बाद बुरा हाल हो जाता है। तो बारिश के बाद पैर अक्सर ऐसे ही मिट्टी से लपेट जाते हैं, तो बारिश के बाद बहुत सारा कांटा लगा। नर्मदे। अरे वाह, घर पे बनाया प्रभु? नहीं माला बनो बनाओ लाओ है अलग टाइप से है। नर्मदे। अरे वाह, बस 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 नर्मदे बस नर्मदे नर्मदे हर प्रभु नर्मदे हर नर्मदे। कैसे हैं आप लोग? आइए आइए बैठे बैठे आइए। नर्मदे। तो प्रभु जी के घर से हम लोग निकल गए हैं और 3 परिक्रमावासी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब टोटल 5 हो गए। नर्मदे यार। तो चलते हैं, प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। जो भी रास्ते में आते जाएगा हम इस कैमरे के माध्यम से पूरे देशवासियों तक पहुंचाते रहेंगे। नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो और एक गांव में हम इंटर कर चुके हैं, ये है झालसेर गांव। कुछ इस प्रकार से दृश्य है इस गांव का। ये गांव तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आइए, और माँ के शरण में बैठे हुए हैं हमारे परिक्रमावासी। कैसा आनंद आ रहा प्रभु? प्रभु का चुम्मा पूछो। लेकिन आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग की रफ्तार अच्छी है काफी। बाबा अपन कहाँ के हैं बाबा? हम लोग झारखंड से बाबा। अच्छा। और आप लोग? हम तो महाराज जी और मान लो 10-12 किलोमीटर है हमारा पूरा हो जाए। पूरा हो जाएगा? जिनसे भी मिल रहे हैं सबका पूरा हो जा रहा है। चतुर्मास कहाँ काटा था बाबा? हमने तभी शुरू किया। अच्छा। अभी शुरू किया। आप लोग का कितना दिन हुआ बाबा? बाबा हमें जो
पूरा होत में भी बल्कि 2 महीना हम कछु घट जाएंगे। 8 महीना मेरे होगा। मैंने हमने क्या है कछु ट्रेन से कछु बस से। ओ 2 महीना लगभग लगा ना? हाँ 2 महीना। आपका बाबा? मेरा 8 महीना हो गया बाबा। और चतुर्मास काटा था? हाँ गुजरात में। चतुर्मास आपने गुजरात में काटा था? जी जी। अच्छा लगा था? हाँ पूरा आनंद। हाँ। और कैसा अनुभव रहा परिक्रमा का बाबा? अरे बाबा कभी जीवन में माँ के परिक्रमा में ही तो वो जरूरी है। हाँ जीवन में एक बार जरूरी है परिक्रमा। एक बार जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? बहुत जरूरी बाबा। मैंने 2 कर चुका। इनमें दूसरा है। दूसरी है? मन मानते ही नहीं। मन भी नहीं मानता और करने का है। जी बिल्कुल मैया जरूर कराएगी आपको। आपका क्या कहना है बाबा? बाबा मेरा जो मुश्किल से हो रहा है 3 कम 80 में तो चल रहा हूँ। जो मैया पार लगा दे मेरे होशंगाबाद में पूरा हो जाए बाबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैया का आशीर्वाद रहे। तो कह रहा मैया से कि एक दान और करा दे तो का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नर्मदे बाबा ये उम्र आप लोगों की जैसे वो बाबा आप है ये है। हाँ। ये उम्र है सही परिक्रमा करने। सही है ना? मतलब हम लोग तो सही है ना? बिल्कुल। जिस समय चल रहा है अभी का, जिस समय का दौर चल रहा है उस समय के अनुसार परिक्रमा जो भी यात्राएं अभी कर लेनी बेहतर है ना? बिल्कुल सही बात बाबा। बुढ़ापे तो किसी ने नहीं देखा है। कुछ भी काम कर लो जी 40-45 साल की उम्र में आपने चाहे दौलत जोड़ लो, चाहे भक्ति कर लो, चाहे कोई भी काम कर लो बाबा, फिर 50 के बाद में तो कहूँ कमर दुखन लगा तो कहूँ घूंटे दुखन लगा। नो कहते हैं वो तो उतरते खून में। जी नाना प्रकार की बीमारियां। हाँ बाबा। फिर आपकी जो ख्वाहिशी रह जाएगी। फिर पता चला दूसरे दिन ऊपर जाने का वक्त आ चुका है। हाँ। फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए जब खून गर्म हो, बॉडी अच्छा है, आपकी दौड़ के कर लो भक्ति। जी जी। जब उम्र को जब शरीर को कोई विश्वास नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जितनी जल्दी हो सके दौड़ के जब माया बटोरा नहीं है ऐसी भक्ति बटोरो बाबा। भक्ति बटोर लेना है ना बाबा। तो ये थी अनुभव किए हुए बात। इन्होंने परिक्रमा काफ़ी करा, उन्होंने 2 बार करा। आप लोग एक बार करा है ना बाबा? एक ही बार। एक ही बार, लेकिन अनुभव काफ़ी सीख लिए आपने। बाबा मैया की ऐसी कृपा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो ही मिला था। वही मिला थे। ये तो वाकई ये तो सच बात है। ये हमने भी इसका अनुभव लिया है। तो ये है नर्मदे हर नर्मदा। और सब बाबा परिक्रमा में आनंद आ रहा है? आनंद आया महाराज जी। आनंद पूरा। नर्मदे मारे वाकी नहीं बस मैया की लीला है बाबा, है ना? बाबा लोग के साथ एक याद समेट लिए। एक तस्वीर तो बनती थी, अब तस्वीर के सहारे जिंदगी भर, है ना? नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। जय हो माई की, चिंता काय की, चिंता काय की। रास्ते में हमें जो चीज़ देखी वो आप देख सकती हैं। ये हनुमान का दर्शन हो गया, बजरंग बली। जय बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वो देखे 1 वो 2। हेलो नर्मदे हर। प्रभु जी इधर नीचे है, प्रभु जी। इनको रुकिए, बजरंग बली को ऐसे खाना दिखाने से आ जाते। प्रभु जी इधर बिस्किट आओ, आ जाइए। आई नहीं रहे प्रभु जी, आई नहीं रहे। इधर हम नीचे हैं। हमारी भाषा समझ में आ रही कि नहीं उनको? प्रभु जी आप तो सुनिए, प्रभु जी नहीं आ रहे। पता नहीं मेरी भाषा तो समझ में आ रही है कि नहीं। प्रभु जी इधर इधर इधर। पार्ले जी जियो जी भर के, पार्ले जी नहीं आ रहे। देखते हैं। तो अभी शाम के समय होने जा रहे हैं, लगभग 4:30 बजने को है। और एक नया गांव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गांव का नाम है सांगा खेड़ा। तो कुछ ऐसा है इसका एंट्रेंस। अब अंदर जाके कुछ व्यू कैप्चर करते हैं गांव का। गांव वाकई बहुत ही खूबसूरत होता है।
आप देख सकते हैं रास्ते में हमें एक नर्मदेय गधा देखने को मिला है, कुछ ऐसा है। क्या है बाबा ये, क्या नाम है इसका? घोड़ा? घोड़ा तो ऐसा नहीं रहता है, गधा है ना, गधा ना, तो कुछ गधा नाम है इसका। बाकी गधा गधा ही है, छोटा है बाकी है, हमसे डर रहा है। आ जाओ। ये किसी का है क्या, आपका है? पालतू है। तो सांगाखेड़ा का ये मंदिर है, महावीर धाम। यहीं पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था की हुई है। तो बाबा लोग जो हमारे आगे से थे वो लोग भी यहीं पे, आप लोग भी यहीं पे रुक रहे हैं बाबा? हाँ बस आज आपके साथ रुकेंगे, हम भी धन्य हो जाएंगे प्रभु। आपके साथ रुकेंगे, आपका भी आशीर्वाद मिलेगा हमें। हाँ चलो चलो। नर्मदे है, नर्मदे। वाह 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 वाह, आनंद आनंद मुक्त। नर्मदे है, नर्मदे नर्मदे हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे है। तो कुछ ऐसा व्यवस्था हमारा, यहीं पे आज विश्राम करने वाले हैं। ये कौन सा चावल है? बासमती। बासमती। पूसावन। अच्छा, आप कर लेगा।